आप निंदा की दृष्टिकोण से मत देखिए, कबीर साहब के व्यंग को अपने अपमान की दृष्टि से मत देखिए, बल्कि कबीर साहब के व्यंग को अपने आप को सुधारने और संवारने के दृष्टिकोण से देखिए, तो कबीर साहब के चरणों में आपका मस्तक अपने आप झुक जाएगा। धर्म के क्षेत्र में आडंबर का इतना बोलबाला हो गया कि हमारे समाज में कुछ ऐसे झकझोरने वाले की जरूरत है, क्योंकि जब भी इस सृष्टि में बहुत दिन तक आदमी जीता है तो उसमें कुछ न कुछ परंपरा के बल से, प्रथा के बदौलत, रीति रिवाज के बदौलत बहुत सारी कुछ ऐसी अंध मान्यताएं आ जाती है जो आडंबर का रूप धारण कर लेता है। और उस समय के, जिस समय कबीर साहब थे, जिस समय बुद्ध थे, महावीर थे, रविदास जी महाराज थे, दादू थे, जगजीवन थे, पलटू थे और सारे संत थे, उस समय समाज की स्थिति ऐसी थी कि उसको एक बार पूरे समाज को हर एक दृष्टिकोण से झकझोरने की आवश्यकता थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी। इसलिए एक समय में हमारे समाज में तीनों प्रकार का आंदोलन चला, राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन। यदि इतिहासों को आप पढ़ेंगे, यदि समझ सकते हैं तो समझिए। मैंने पहले कहा कि धर्म को आप केवल मंदिर और मस्जिद तक सीमित मत रखिए, धर्म बहुत व्यापक चीज है भाई। मंदिर तो उस धर्म का छोटा सा हिस्सा है। वेद शास्त्र पुराण, नाम सुमिरन माला जप टीका तिलक छापा, ये तो धर्म का थोड़ा सा एक हिस्सा है, संपूर्ण धर्म वो नहीं है। जैसे आंख शरीर नहीं है, ये शरीर का हिस्सा है। कान को कोई शरीर कहेगा? कान शरीर का हिस्सा है। अब कोई व्यक्ति कान को ही पूरा शरीर मान ले तो बड़ी मूर्खता की बात हो जाएगी। पैर हमारा शरीर नहीं है, बल्कि पैर हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये हाथ की उंगली हमारा शरीर नहीं है, हाथ की उंगली हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, एक इकाई है। और इन आंख, कान, नाक, हाथ, मुंह, पैर, उंगली वगैरह वगैरह सब चीज से मिल करके तब पूरा शरीर बनता है। ठीक उसी प्रकार से आप जो टीका लगाते हैं, ये आप वस्त्र पहनते हैं, ये आप माला पहनते हैं, ये आप जटा बढ़ाते हैं, ये आप मंदिर जाते हैं, ये आप पूजा करते हैं, ये आप पाठ करते हैं, ये धर्म का एक छोटा एक अंग तो हो सकता है, ये धर्म की एक इकाई तो हो सकती है, लेकिन ये संपूर्ण धर्म नहीं हो सकता। संपूर्ण धर्म तो है वो, इसको हम मानवता कहते हैं। जो संपूर्ण धर्म है उसको हम सत्य कहते हैं, जो संपूर्ण धर्म है उसको हम करुणा कहते हैं, जो संपूर्ण धर्म है उसको हम प्रेम कहते हैं। और इसी संपूर्ण धर्म की वकालत सदगुरु कबीर साहब ने संसार में किया। इसलिए कबीर साहब से जब धर्म की परिभाषा पूछी गई तो कबीर साहब ने उस धर्म में मंदिर और मस्जिद की आवश्यकता नहीं गिनाई, बल्कि कबीर साहब ने कहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जिस भी किसी मनुष्य के हृदय में दया झलके, समझ लेना चाहिए कि इसके हृदय में धर्म की उत्पत्ति हो गई है। जिस भी मनुष्य के हृदय में करुणा दिखाई दे, समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में धर्म की उत्पत्ति हो गई है। सदगुरु कबीर साहब ने आपके मंदिर जाने की जो आलोचना की, उसकी आलोचना करने के पीछे कोई आपसे विरोध नहीं था, बल्कि आलोचना करने का वजह यह था कि आप जो पूजा करते थे उस पूजा में दया का कहीं कोई गंध दिखाई नहीं देता था। आप मंदिर तो जाते थे, लेकिन मंदिर जाने का जो परिणाम निकलना चाहिए था वो परिणाम नहीं दिखाई देता था। मान लीजिए कि आप शिव जी के मंदिर जाते हैं पूजा करने। आज दिन भर में बैठा हुआ था, कई सारे लोग मुझसे मिलने गए। उन लोगों ने कहा कि मैं कुछ लोगों के पास जब सत्संग में सहयोग लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो निर्गुण वाले को नहीं मानते हैं, हम साकार के न पूजा करने वाले, निराकार वाला सत्संग हम चंदा क्यों देंगे, सहयोग क्यों देंगे। यदि वो सज्जन यहाँ पर आए हो तो थोड़ा कान में रुई डाले हैं तो निकाल लीजिए, और यदि नहीं आए हैं, अपने घरों में बैठे हैं, तो वहीं पर आप अपने कान की रुई निकालिए। अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, उसको सुनिए आप बढ़िया से। आप में यदि हिम्मत है तो आपको मेरे सामने आना चाहिए, और नहीं आ सके हैं तो जहां बैठे हैं वहीं से सुनिए। ये पूरा प्रवचन आपके कान तक पहुंचना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने मंदिरों की आलोचना ये नहीं इसलिए नहीं किया कि मंदिर कोई खराब चीज है। हमारे समाज में मंदिरों की आवश्यकता है।
व्यक्ति के आस्था को प्रकट करने का कोई न कोई स्थान चाहिए, और व्यक्ति के आस्था को केंद्रित करने के लिए, व्यक्ति के आस्था को कहीं पर अर्पित करने के लिए समाज में यदि मंदिर होता है तो वह मंदिर बुरा नहीं होता है। लेकिन एक बात आपसे सवाल करूं कि मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास आप गए इलाज करवाने के ख्याल से, तो उम्मीद क्या पाल के गए आप कि फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके पास हम जाएंगे, पैसा देंगे तो वो मेरा इलाज कर देगा। 6 महीने तक लगातार दौड़ने पर और आपके पैकेज से हजारों रुपए खर्च हो जाने के बाद भी आपकी बीमारी घट नहीं रही है, तो उस डॉक्टर को आप पकड़े रहेंगे कि उस डॉक्टर को छोड़ के कहीं चले जाएंगे ना। किसी शिक्षक के पास आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजे, उम्मीद क्या पाले, मन में उद्देश्य क्या था? तो डॉक्टर मास्टर साहब से कुटमैती जोड़ना। मास्टर साहब के पास जो बच्चे को आप भेजे हैं, तो उस बच्चे के माध्यम से मास्टर साहब से कुटमैती संबंध बनाना, जोड़ना आपका उद्देश्य था क्या? कि उद्देश्य इतना था कि बच्चे को इस शिक्षक के पास भेजेंगे, कुछ फीस लेगा, लेकिन उसके बदले में हमारे बच्चे के अंदर शिक्षा भर देगा, इसको बोधवान बना देगा, शिक्षित कर देगा। 6 महीना तक लगातार उस बच्चे का ट्यूशन फीस भरने के बाद भी, 6 महीने तक लगातार जाने के बावजूद भी यदि उस शिक्षक के द्वारा बच्चे के अंदर शिक्षा का कोई परिवर्तन नहीं झलकेगा, तो आप उस शिक्षक की बड़ाई करेंगे कि आलोचना करेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए। मैं पहले बता दिया कि कल मैं बहरा हो गया। शिक्षक के पास आप अपने बच्चे को विश्वास के साथ भेजे ना, कि इस शिक्षक के पास बच्चे को भेजेंगे, महीने महीने फीस भरेंगे, तो इस शिक्षक के बदौलत हमारा बच्चा थोड़ा होशियार हो जाएगा, पढ़ने लिखने लगेगा। और यदि लगातार 6 महीना बच्चा के जाने के बावजूद भी उस बच्चे के चरित्र में, उस बच्चे के संस्कार में, उस बच्चे के स्वभाव में, उस बच्चे की शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, शिक्षक की पूजा करेंगे कि उस शिक्षक की आलोचना करेंगे? क्या करेंगे? जरा जोर से बोलिए ना। आलोचना करेंगे ना। डॉक्टर के पास इलाज करवाने गए, फीस भरने के बाद भी 6 महीना तक लगातार दौड़ने के बावजूद भी डॉक्टर से यदि आपके रोग का इलाज नहीं हो पाएगा, उस डॉक्टर की आप आरती उतारेंगे कि उसकी आलोचना करेंगे? बड़ा गड़बड़ आदमी है आप लोग। आप मेरी बात सुन रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं, अकेले हम बोलेंगे आपका कर्जा खाए हैं क्या है? इतना हम बोल रहे हैं तो बीच बीच में आप भी तो कुछ बोलिए। मेरा सवाल यह है कि उस डॉक्टर की जिससे आपका इलाज नहीं होगा, उस डॉक्टर की आप पूजा करेंगे कि आलोचना करेंगे? हाँ, अब की बार जवाब ठीक आया। अगला साल मुख्यमंत्री आप ही को बना देंगे। ऐसे ही आवाज लगाते रहिए, तो आलोचना करेंगे। ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति श्री राम के मंदिर में जा रहा है, लेकिन श्री राम के मंदिर में जाने के बावजूद भी, एक दिन की बात छोड़ो, 10 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 6 साल, 5 साल जाने के बावजूद भी वह मंदिर तो प्रतिदिन जाता है, लेकिन राम जी के मंदिर से निकलने के बावजूद भी अपने दरवाजे पर बैठे माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, तो फिर उसके मंदिर जाने की आलोचना होनी चाहिए कि उसकी बड़ाई होनी चाहिए? आलोचना होनी चाहिए ना। यदि कोई व्यक्ति शिव जी के मंदिर में प्रतिदिन जाता है जल चढ़ाने, और शिव जी के मंदिर से निकलने के बावजूद भी उसके हृदय से क्रूरता खत्म नहीं होती है, उसका मांस खाना नहीं छूटता है, उसकी मदिरा पीना नहीं छूटता है, उसका गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट नहीं छूटता है, उसके जीवन में नैतिकता में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देती है, उसके चरित्र में कोई सुधार नहीं दिखाई देता है, तो फिर उसके मंदिर जाने की बड़ाई होनी चाहिए या आलोचना?